मलाइका ने आकर मोहम्मद के दर को लबों से हिलाया। सवेरे सवेरे मलाइका ने आकर मोहम्मद के दर को लबों से हिलाया। सवेरे सवेरे कहाँ सबने मिलकर मुबारक हो आका, कहाँ सबने मिलकर मुबारक हो आका। शबीर आया सवेरे सवेरे, कहाँ सबने मिलकर मुबारक हो आका। शबीर आया सवेरे सवेरे। मोहम्मद ने अपनी ज़बां को बढ़ाया, नवासी ने अपने लबानों हिलाया। मोहम्मद ने अपनी ज़बां को बढ़ाया, नवासी ने अपने लबानों हिलाया। इमामत ने चूसा ज़बाने नबी को, बड़ा लुत्फ़ आया सवेरे सवेरे। इमामत ने चूसा ज़बाने नबी को, बड़ा लुत्फ़ आया। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे शहजादे हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी मुलाकात हातिम ताई के नवासे से हो जाती है। तवज्जो का पहला कायम रखिएगा। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पर सवार हैं, सवारी पर सवार होकर रास्ते से जा रहे हैं। जाते जाते इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हज़रत हातिम ताई के बेटे आपके नवासे से, हातिम ताई के नवासे से इमाम हसन की मुलाकात होती है। इमाम हसन ने उससे मुलाकात फरमाई। हातिम ताई का नवासा अपने दोस्तों से अपने नाना की फरमाइशें कर रहा है, अपने नाना की तारीफ हातिम ताई का नवासा बता रहा है। लोगों ने पूछा बता तेरा नाना बड़ा बादशाह है, लोगों ने पूछा बता तेरा नाना बड़ा सखी है, तेरे नाना के बड़े दरबार चल रहे हैं। हातिम ताई के नवासे अपने नाना की सखावत का कोई किस्सा भी हमें सुना दीजिए। हातिम ताई के नवासा अपने नाना का किस्सा सुनाता है कि मेरे दोस्तों, मेरे नाना को जो दरबार है, मेरे नाना के दरबार के 7 दरवाजे हैं। अगर कोई मांगने वाला एक दरवाजे से आता है, मेरे नाना उस दरवाजे से अता फरमा देते हैं। मांगने वाला दूसरे दरवाजे से आता है, मेरे नाना वहाँ से भी अता फरमा देते हैं। मांगने वाला तीसरे दरवाजे से आता है, मेरे नाना वहाँ से भी अता फरमा देते हैं। तवज्जो का बैलेंस कायम रखिएगा। हातिम ताई का नवासा दोस्तों से कहता है मेरे नाना का दरबार है, मेरे नाना के दरबार के 7 दरवाजे हैं। मांगने वाला पहले दरवाजे से आता है, मेरा नाना उसको भी देता है। अगर वही बंदा दूसरे दरवाजे से आता है, मेरा नाना उसको भी देता है। अगर वही तीसरे दरवाजे से आता है, मेरा नाना उसको भी देता है। अगर जुमला पसंद आ जाए, हाथ और आवाज किसी की कमजोर नहीं होनी चाहिए। मेरे नाना के 7 दरवाजे हैं, मांगने वाला आता है। अगर एक ही सवाली 7 दरवाजों से आता है, मेरे नाना मना नहीं करते, 7 मर्तबा अता फरमाते हैं। जब लोगों ने सुना, इमाम हसन वहां खड़े थे, इमाम हसन तशरीफ फरमा थे, आप जलाल में आते हैं। फरमाया सुन भाई सुन, ये तेरे नाना की शान है कि तेरे नाना का दरबार है, 7 दरवाजे हैं, लेकिन अल्लाह ने जो मेरे नाना को दरवाजा अता फरमाया है, दरबार भी एक है, नाना के दरबार का दरवाजा भी एक है। मेरे नाना का दरबार भी एक है, मेरे नाना के दरबार का दरवाजा भी एक है। बात यह है, अपने नाना के किस्से सुनाता है कि मेरे नाना के 7 दरवाजे हैं, एक बंदा 7 दफा आता है, मेरे नाना मना नहीं करते। इमाम हसन कहते हैं मेरे नाना मुस्तफ़ा के दरबार एक है, एक दरबार है, दरवाजा भी एक है। मांगने वाला जो आता है, मेरे नाना मुस्तफ़ा पहली मर्तबा में इतना झोली में अता करते हैं कि दोबारा किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं रहती है। एक बंदा 7 मर्तबा आ जाए तो 7 मर्तबा उसको मिलता है। ये तेरे नाना की शान है। मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा
बोल तो सही ऊंची आवाज से यार सुभान अल्लाह। मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा, दरबार भी एक है, दरवाजा भी एक है, मांगने वाला एक मर्तबा आता है, दोबारा हमने कभी किसी को मांगते नहीं देखा। और जिसने दामन मुस्तफ़ा के दरवाजे पे फैलाया है, सारी दुनिया से अल्लाह ने उसको बरी जिम्मा फरमा दिया है। पहली मर्तबा मेरे नाना ने ऐसा अता फरमाया है, सारी जिंदगी कभी किसी के दरवाजे पे नहीं जाता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे जलसों का, हमारी महफिलों का यही पैगाम है कि अपना दामन हमेशा मुस्तफ़ा के सामने फैलाओ, किसी और के सामने नहीं। जब भी आपकी झोली रसूलुल्लाह के सामने फैलेगी, इंशाअल्लाह दुनिया के सामने मेरा मुस्तफ़ा तुम्हें झुकने नहीं देगा। मांगो अपने नबी से, इताअत भी मांगो, फर्मा बरदारी मांगो, मोहब्बत मांगो, माल मांगो तो मुस्तफ़ा माल भी अता फरमाते हैं। अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे, बोल तो सही ना यार सुभान अल्लाह। माल मांगो तो माल भी अता फरमाते हैं, जान मांगो तो जान भी अता फरमाते हैं, औलाद मांगो तो औलाद भी अता फरमाते हैं। नहीं नहीं, हजरत रबिया हुजूर की बारगाह में बैठे, मेरे नबी ने फरमाया, मांग। मेरे सहाबी क्या मांगता है? उसने कहा, आका मैं तो जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। फरमाया वो तो दे दिया है, कुछ और भी मांगना चाहे वो भी मांग ले, जन्नत तो मुस्तफ़ा ने दे दी है। तो जब जन्नत महबूब अता फरमा सकते हैं तो उससे बढ़कर और क्या चीज़ है? तो मांगो मेरे महबूब से, ये सहाबा का तरीका है, ये कोई शिर्क बिदअत की बात नहीं है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला जाने लगे, कूफा से खत आए, मदीना छोड़ने लगे, तो अपने नाना के रोज़े पर हाजिर हुए थे, नहीं हुए थे? हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अपने नाना से फरमाइश की कि नाना अगर तेरे दीन का मसला ना होता तो हुसैन कभी भी तेरा दरबार छोड़ के नहीं जाता। अगर तेरे दीन का मसला नहीं होता, वहाँ भी रहे, तो फिर मेरे मुस्तफ़ा ख्वाब में ज़ियारत फरमाई, हुसैन सोते हैं, आका तशरीफ़ लाते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, हुसैन जाओ, कदम तेरे बढ़ते रहेंगे, हिमायत पीछे मुस्तफ़ा की तुझे मिलती रहेगी। हर कदम पर तुझे सपोर्ट मुस्तफ़ा की मिलेगी, हर कदम पर तेरी हिमायत मुस्तफ़ा फरमाएंगे, हर कदम पर मदद मुस्तफ़ा की होती रहेगी। तो जब मेरे नबी की मदीने से मदद हो रही थी, तभी तो यजीदियों के सामने सर झुका नहीं, सर कटा है। सर झुका, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये महफिल इमाम अली मकाम की है, और मेरे हुसैन ने हमेशा हमें जुर्रत अता फरमाई है, बहादुरी सिखाई है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब इमाम हुसैन मौजूद थे, तवज्जो कीजिएगा, बड़ी प्यारी हदीस मुबारक, हज़रत इमाम अली मकाम आका करीम की बारगाह में मौजूद मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक तोहफ़ा अता फरमाया। क्या? ओ क्या दिया, बोलो तो सही। तोहफ़ा अता फरमाया। मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपने नवासे इमाम हुसैन को और मोहब्बत दी, और क़यामत तक आने वालों को बता दिया कि नाना का काम है नवासों से मोहब्बत करना। ये महबूब मुस्तफ़ा का तरीका है। और ये हदीस पढ़ने से पहले ये बात भी अपनी इस्लाह कर लो, ये जो अक्सर ये हदीस, ये बाकी जो खतीब पेश करते हैं कि सरकार जो है पुष्प पर सवार थे, हाथ ज़मीन पर थे, घुटनों के बल चल रहे थे, हुसैन इमाम हुसैन जो है सरकार की पुष्प पर सवार थे और जुल्फ़े पकड़ के हुसैन चला रहे थे। सुना है ना आपने? हुसैन जुल्फ़े पकड़ के खींचते थे कि हुसैन जहाँ चलाएगा मैं वहाँ चलूँगा। हमेशा याद रखना, हदीसों में किसी रिवायत में जुल्फ़ों का जिक्र नहीं। इमाम हुसैन माज़अल्लाह इतना बेअदब नहीं है जो नाना की जुल्फ़े पकड़ के खींचेगा। हमारे बाल, हमारे बच्चे कहते हैं, हमें चिढ़ लगती है, तो इमाम अली मकाम के बारे में ये बात, लेकिन ये नहीं। लेकिन आप कहेंगे जी हमने तो सुना है कि कुछ हाथ में था, तो भाई मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मैं पूछता हूँ लाहौर के दाता से। लाहौर के दाता से पूछ रहे थे, दाता साहब आप बताइए हुसैन के हाथ में क्या था, नबी ने क्या दिया? तो दाता नजवेरी कश्फुल माजूम में फरमाते हैं, सरकार ने धागा अपने मुंह में लिया और उस धागे का कोना एक अपने दांतों में दबाया, एक हुसैन को दिया, फरमाया हुसैन कमर पे बैठ के चलाता रहे, जहां तू मोड़ता रहेगा मुस्तफ़ा वहीं मुड़ता रहेगा।
और मैं हुसैन तू चलाता जा, मैं चलता जाऊंगा। और मैं दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ कि दुनिया वालों देख लो, कायनात का निज़ाम चलता है मुस्तफ़ा की मर्जी से, सूरज चलता है मुस्तफ़ा की मर्जी से, चांद चलता है मुस्तफ़ा की मर्जी से, सितारे चलते हैं मुस्तफ़ा की मर्जी से, अबू बकर चलता है मुस्तफ़ा की मर्जी से, उमर चलता है मुस्तफ़ा की मर्जी से, उस्मान चलता है मुस्तफ़ा की मर्जी से, अली चलता है मुस्तफ़ा की मर्जी से, चांद कलेजा चीर के कदमों में आता है मुस्तफ़ा की मर्जी से, डूबा हुआ सूरज वापसी निकल जाता है मुस्तफ़ा की मर्जी से, मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ते हैं मुस्तफ़ा की मर्जी से, जाबिर की बकरी का बच्चा जिंदा होता है मुस्तफ़ा की मर्जी से, जाबिर के बच्चे जिंदा होते हैं मुस्तफ़ा की मर्जी से। मेरे नबी ने हुसैन को बिठाया और धागा हाथ में दिया, फरमाया हुसैन तू मुझे चलाता जा, अगर खाया ना हुसैन का हलाल कर ताकि मजा आ जाए। फरमाया हुसैन तू मुझे चलाता जा और मैं चलता जाऊंगा। और मैं दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ कि दुनिया वालों देख लो, सारी कायनात का निजाम चलता है मुस्तफ़ा की मर्जी से। आज मुस्तफ़ा चल रहा है हुसैन की मर्जी से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। तो हदीस के अंदर जुल्फों का जिक्र नहीं है, ये बेअदबी है। और आपके सामने कभी कोई ऐसी बात करे तो आपका हक बनता खड़े होकर टोकना, तो भाई मौलवी साहब बात वो कर जो किताबों में लिखी है, ये नहीं। ये कौन सी हदीस पढ़ के सुना रहे हो कि जुल्फे पकड़ के इमाम हुसैन माज़ इतना बदतमीज है, इमाम हुसैन इतना बेअदब है तो नाना की जुल्फे पकड़ के खींचेंगे। भाई दाता साहब फरमाते जुल्फों का जिक्र नहीं है, धागे का जिक्र है। किसका जिक्र है? धागे का। मेरे नबी ने धागा हाथ में दिया, और धागा अलग चीज़ होता है, जुल्फे पकड़ के खींचना अलग चीज़ होती है। दोनों में डिफरेंस है, फ़र्क है। अब जो है ना आपकी, आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये महफिल अहले बैत अतार के हवाले से रखी गई है। मेरे मुस्तफ़ा की शहज़ादी खातून जन्नत हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा राक़िया साजिदा आमिरा आलिमा फाज़िला हाफ़िज़ा क़ारिया हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होती है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ातिमा को देखते इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। सारी दुनिया मुस्तफ़ा के लिए खड़ी होती है, मेरा नबी अपनी बेटी के लिए खड़ा हो रहा है। और मेरे नबी ने बेटी के लिए खड़े होकर बता दिया, दुनिया वालों तुम्हें अपनी बेटियों को वही इज्जत देनी है जो इज्जत कमली वाले मुस्तफ़ा ने अता फरमाई है। वही इज्जत तुम्हें औलाद को अता करनी है जो इज्जत मुस्तफ़ा करीम ने अता फरमाई। सईदा पाक जो है औरत है ना, सईदा फ़ातिमा ज़हरा, अबे गौशाला वाले का बोलते नहीं है कि यहाँ के लोग, अब बोलो तो सही, खुदा के बंदो अच्छी आवाज़ से। सईदा पाक औरत है या नहीं? औरत की मुख्तलिफ कैटेगरी, मुख्तलिफ हैसियत है। औरत है ना, औरत अगर वो बेटी है तो अपने बाप के लिए रहमत है, अगर वो बेटी है तो बाप के लिए, अगर वही औरत बीवी है तो शोर के आते ईमान की वारिस, अगर वही औरत माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। औरत है कि हैसियत तीन है, तवज्जो कीजिएगा जुमले पर। औरत एक, हैसियत तीन। अगर वो बेटी है तो बाप के लिए रहमत, अगर वो बीवी है तो शोर के आते ईमान की वारिस, अगर वो माँ है तो कदमों के नीचे जन्नत। हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया अल वलदु नेमतुन व बिन्तु रहमतुन, फरमाया बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है। इधर दो बेटी पैदा हो जाए तो शोर क्या कहता, तीसरी होगी तो तलाक दे दूंगा तेरे को, हैं? तीसरी बेटी हुई तो तलाक मेरी तरफ से। और खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर शोर ने ये जुमला कहा कि तीसरी बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा, जितनी की नियत करके बोला, अगर बेटी हो गई तो तेरी बीवी फारिग हो जाएगी बेटा, निकाह से बाहर, खत्म, खल्लास। बोलो तो सही, बिल्कुल फाइनल हो जाएगा मसला। तो लिहाजा ये शरी मसला है, अपने ऊपर इस चीज़ को लाजिम नहीं किया करो। और अगर दो के बाद तीन या चार बेटियां पैदा हो जाए तो मुझे बताओ इसमें औरत का क्या कसूर है? तो अल्लाह की मर्जी, औलाद देने वाला वो है, लेने वाला वो है, लड़के वो देता है, लड़कियां वो देता है, उसकी मर्जी है। बीवी है उसका क्या कसूर है? आपने उसको टाउचर किया हुआ है कि अगर दो हो गई तीसरी हो। भाई मेरे नबी ने फरमाया जब बच्चा माँ के पेट में होता है, दुनिया में आने से पहले 4 महीने का जब होता है ना, 4 महीने का, तो मेरे नबी फरमाते अल्लाह ताला लिख देता है कि इसको कितना रिस्क मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। और मैंने कहा पैदा होगा 9 महीने बाद, पैदा होने से पहले रिस्क उतार दिया है
तो तुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तेरा काम है मौला औलाद दे, औलाद रब देगा। तो जो औलाद देगा रिस्क की जिम्मेदारी भी उसी वादा शरीक ने ली है। 4 महीने का जब बच्चा माँ के पेट में होता है, पढ़ो हदीस पाक, तो मेरे नबी ने फरमाया उसका रिस्क लिख दिया जाता है, उम्र लिख दी जाती है, नेक और गुनाहगार उम्र लिख दिया जाता है। तो भाई आने वाला रिस्क अपना साथ लेके आता है, तू टेंशन में क्यों रह रहा है। लेकिन फिर मेरे नबी ने फरमाया कि बीवी और बच्चे अगर ये हो जाए, शादी हो जाए तो बीवी का, बच्चे हो जाए तो बच्चों का, तमाम का रिस्क अल्लाह ताला शोहर को अता फरमाता है। उनके नसीब का भी किन को देता है? शोहर को। उनके रिस्क में बरकत देता है। और फिर हदीस पाक में फरमाया अगर तू बाहर सदका नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, रिस्क हलाल कमा के बीवी को खिला, बच्चों को खिला, अल्लाह की बारगाह से तुझे सदके का सवाब अता किया जाएगा। बीवी बच्चों को हराम नहीं, कौन सा? हलाल, पेवर, खालिस हलाल। वो अगर खिलाओगे उससे खुद भी खाओ, औलाद को भी खिलाओ। उससे फ़ायदा क्या है कि आपकी इबादत भी कबूल होगी, आपकी दुआएं भी कबूल होगी, औलाद भी फर्मा बरदार होगी, तो आपकी घरवाली भी फर्मा बरदार होगी। जब हराम माल मिक्स होगा, मुतशब्बिहात चीज़ें मिक्स होगी, तो ना घरवाली इताअत करेगी, ना बच्चे फर्मा बरदारी करेंगे, ना चेहरे पर नूर आएगा, ना इबादत कबूल, ना दुआ कबूल। फिर कहेंगे जी इतने दिन से मांग रहा कबूल नहीं हो रही, और मैंने कहा हराम खाना छोड़ दे, अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। हलाल को अपने अंदर गामजन करो। बात आ रही है समझ में? हराम कामों से भी बचो, हराम गिज़ा से भी बचो, हलाल कामों की तरफ रहो, हलाल गिज़ा इस्तेमाल करो। हर चीज़ हलाल होनी चाहिए। जिस चीज़ में आपको शक हो, मेरे नबी ने फरमाया उसको भी छोड़ दो। मुतशब्बिहात चीज़ें ना, ये पता नहीं हलाल है, हराम है, जायज़ है, नहीं है, छोड़ दो उसको। शक वाली चीज़ों से बचना भी ईमान का हिस्सा है। जिसमें आपको कामिल यकीन है कि ये पक्का है और ये बिल्कुल जो है हलाल है, फिर आपको बिल्कुल बन ठन के खाओ दबा के, और खाकर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। और शक है तो उसको वहाँ से बाइकाट कर दो। हदीस ये पेश कर रहा था, अल वलदु नेमतुन व बिन्तु रहमतुन। मेरे नबी ने फरमाया कि बेटा अल्लाह की नेमत, बेटी अल्लाह की रहमत। वली नेमती हिसाबुन वली रहमती लैसा बिहिसाबिन। फरमाया कल क़यामत के दिन नेमत का हिसाब होगा, रहमत का हिसाब है। बोलो रहमत का हिसाब है। हिसाब किसका होगा? नेमत का। ये है हदीस। अब मैं जो बात पेश कर रहा था, अगर तू जाग के बैठा है तो बात पेश कर दूं? और बैठने वालों बोलो तो सही ना यार। हदीस मैंने पढ़ी अब आई इस तरफ, औरत अगर बेटी है तो बाप के लिए क्या है? बाप के लिए क्या है? रहमत है। अगर वही औरत बीवी है तो शोहर के आधे ईमान की वारिस। अगर वही औरत माँ है, कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा हजरत फातिमा ज़हरा की शान अक़दस ये है कि औरत अगर बेटी है तो बाप के लिए रहमत है। सैयदा फातिमा ज़हरा उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। फातिमा उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। बेटी अगर बीवी, औरत अगर बीवी है तो शोहर के आधे ईमान की वारिस है। सैयदा फातिमा अली के उस अली के आधे ईमान की वारिस है कि जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अली तो कुल्ले ईमान है, अली कामिल ईमान है, अली मुकम्मल ईमान है। औरत अगर माँ है उसके कदमों के नीचे जन्नत है। सैयदा खातून जन्नत के कदमों के नीचे उन हसन हुसैन की जन्नत है जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आले जन्ना। फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। फातिमा अगर बेटी है मुस्तफ़ा के लिए रहमत है। फातिमा बीवी है, अली के ईमान की वारिस है। फातिमा माँ है तो उस हसन हुसैन की जन्नत उसके कदमों में है जो हसन हुसैन खुद सारी जन्नत के जवानों के सरदार है। उन बच्चों की जन्नत उस माँ के नीचे है कि जो खुद जन्नती जवानों के सरदार हैं। उस औरत अगर बीवी है तो आधे ईमान की वारिस। अली तो कुल्ले ईमान है, अली तो कामिल ईमान है, अली को मुकम्मल ईमान मेरे नबी ने फरमाया है, कामिल ईमान है। और औरत अगर बेटी है तो वो बाप के लिए रहमत है। तो फातिमा उस बाप के लिए रहमत है जिसके बारे में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस बाप के लिए सैयदा खातून जन्नत रहमत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सफ़र का महीना शुरू हो चुका है और ये वो मुबारक महीना है कि जिस मुबारक महीने में हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह मौला अली से हुआ। इसी महीने में हुआ। सफ़र का महीना है ना, हमारी दिमाग में क्या है कि माज़अल्लाह मनूस महीना है। अब मनूस तो खुद हो सकता है, अल्लाह के महीने मनूस
हाँ, ये हमेशा याद रखना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदशुगूनी इस्लाम में हराम है। किसी चीज़ से बदशुगूनी लेना कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये बिल्ली गुजर गई तो मसला हो जाएगा, अंडा फूट गया तो मसला हो जाएगा, ये चीज़ इस्लाम में हराम है। ये बदशुगूनी बिल्कुल जायज़ नहीं। अपना ईमान अल्लाह की ज़ात पर पक्का करो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन पक्का करो। मेरा रब फरमाता है व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वालों को चाहिए कि अपने रब पर भरोसा करे बस। अगर रब पर आपका भरोसा नहीं है तो दुनिया के पीर, दुनिया के बाबे आपका कुछ कर सकते, हाँ कितने जाके चक्कर लगा वो मैं कुछ नहीं कर सकते। और जब आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर कामिल होगा तो इंशाल्लाह फिर किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, सहारा तुझे तेरा रब अता फरमाएगा इंशाल्लाह। बात आ रही है समझ में? तो ये सफ़र का महीना, शादी नहीं होगी इसमें, क्यों भाई? भाई सफ़र का महीना बुराई आती है तो मैंने भाई सबसे पाकीज़ा रिश्ता हुआ है, और ज़मीन पर तो रिश्ता बाद में हुआ, सबसे पहले आसमानों पर रिश्ता हुआ। ये मौला अली का निकाह ज़मीन पर बाद में हुआ, पहले आसमान पर हुआ। निकाह खा जिब्रील था, 70,000 फरिश्ते गवाह थे, अल्लाह खुद वकील था, रब भी गवाहों में शामिल था। वहाँ जब निकाह हुआ तो रब ने जिब्रील को मुस्तफ़ा की बारगाह में भेजा। जिब्रील जाके और मुस्तफ़ा से कह दो हमने निकाह की रस्म वहाँ अदा कर दी है शरीयत के मुताबिक, दोनों की रस्म ज़मीन पर आप भी अदा फरमा लीजिए। सफ़र के महीने में निकाह हुआ, और फिर कि जी ये सफ़र के महीने में अगर शादी हो जाए तो औलाद नहीं होती है। वजह है ना आपकी, सफ़र के महीने में निकाह हो जाए तो औलाद नहीं होती है। अबे मैंने कहा बुद्धू, सफ़र के महीने में मौला अली सईदा फ़ातिमा का निकाह हुआ, इमाम हसन सफ़र के महीने में पैदा हुए हैं। 28 सफ़र को आपकी शहादत है, उससे पहले आपकी विलादत इसी महीने के अंदर। तो इमाम हसन जैसी हस्ती जब इस महीने में पैदा हो सकती है तो तुझे किसने मना किया है बद कलामी करने की? अल्लाह की चीज़ों को माज़अल्ला मनु, कोई चीज़ मनुष्य नहीं। मुहर्रम भी इज़्ज़त वाला महीना, सफ़र भी इज़्ज़त वाला महीना है, रबीउल अव्वल भी इज़्ज़त वाला महीना, तो 11वीं इज़्ज़त वाला महीना है। सारे महीने अल्लाह के हैं। पढ़ो रब का कुरान, सारे महीने अल्लाह के हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद पढ़ो, जब हर चीज़ अल्लाह की है तो अल्लाह के सारे महीने इज़्ज़त वाले हैं, अल्लाह के सारे महीने इज़्ज़त वाले हैं। लिहाजा इस महीने में सफ़र ना करो, कारोबार ना खोलो, दुकान नहीं खोलो, ये ना करो, इसका आगाज़ ना करो। मिसाल के तौर पर अगर शादी आप सफ़र में नहीं करो क्योंकि मसला हो जाएगा, सफ़र में शादी नहीं कर सकते, ये महीना थोड़ा ऐसा है। और रबीउल अव्वल मेरे आका का महीना है या नहीं है? रबीउल अव्वल में तूने शादी करी थी, घरवाली मर गई तो फिर क्या करेगा तू? चल घरवाली जिंदा रहे तो तू खुद मर जाए, फिर क्या करेगा भाई? किसी और का कुछ घमसान हो जाए घर में, फिर किसको कहेगा? कि नबी पर एक्शन उठाएगा कि रबीउल अव्वल की वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया? कहा नहीं नहीं, वो तो अपनी कोताही है। तो मैंने कहा वो जब अपनी कोताही तो यहाँ भी हमारी अपनी कोताही है। 25वां सिपारा कुरान करीम का अल्लाह फरमाता वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। फरमाया कि लोगों को जो कुछ भी मुसीबतें तकलीफ़ें पहुँचती हैं लोगों के अपने हाथों की वजह से पहुँचती है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, वो खुद अपने हाथ से ख़रीदते हैं, अपने हाथ से मोल उस बीमारी को, परेशानी को ख़रीदते हैं। वयाफू अन कसीर, लेकिन अल्लाह फरमाता बहुत सी ऐसी तुम्हारी जो है गलतियां हैं, ऐसी कोताहियां हैं, मैं तुमसे बगैर पूछे वैसे अपने करम से माफ़ी अता फरमा देता हूँ। वयाफू अन कसीर, मैं तो बगैर बोले वैसे बगैर बोले वैसे ही मैं कई चीज़ तुम्हारी माफ़ फरमा देता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा। और कुरान का 3रा सिपारा सूरह बकरा आखिरी आयत अल्लाह ताला फरमाता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी भी जान को उसकी औकात से बढ़कर तकलीफ़ अता नहीं फरमाता। हर बंदे को उतनी तकलीफ़ देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सके। तकलीफ़ से बढ़कर, तेरी औकात से बढ़कर, तेरी बर्दाश्त से बढ़कर अल्लाह ताला तुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं देगा। इस आयत से हदीस मेरे नबी की मैच करो। मेरे नबी ने हदीस पाक में फरमाया अल्लाह ताला मुसीबतें तकलीफ़ें उसी बंदे को अता फरमाता है जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, जिसको वो पसंद फरमाता है उसी पर ये तकालीफ डालता है, उसी पर मुसीबतें डालता है। और एक और हदीस पाक मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जितना मुझे सताया गया है इतना किसी भी नबी को सताया नहीं गया है।
जितना मुझे मारा गया है, जितना मुझे तकलीफ़ें दी गई हैं, अल्लाह के रास्ते में इतनी तकलीफ़ें किसी को भी अता नहीं की गई। तो जितनी तकलीफ़ें मेरे नबी ने बर्दाश्त की तो अल्लाह ने मकाम भी उतना ही बड़ा अता फरमाया है ना। सारे नबियों का इमाम बनाया, सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन इमामुल मुरसलीन, सारे कायनात का मालिक व मुख्तार। इसी वजह से तो बनाया है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हर आने वाली तकलीफ़ का दिल से मुकाबला किया और सीना चौड़ा करके उसका सामना किया। कभी भी नाशुक्री ज़बान पे नहीं लाए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। उसका समरा, उसका इनाम अल्लाह के आलम ने अता फरमाया कि सारी दुनिया की सरदारी का ताज भी मेरे नबी के सर अता फरमाया। ये हुजूर की हदीस मुझे और आपको ये दर्स सबक अता फरमा रही है। अगर अल्लाह के प्यारे बनना चाहते हो, अल्लाह के लाडले बनना चाहते हो, अल्लाह के मुहिब बनना चाहते हो, तो अगर अल्लाह हम पर कोई मुसीबत नाजिल फरमाए, अल्लाह अगर हम पर कोई परेशानी नाजिल फरमाए, तो उस मुसीबत पर सब्र करो, उस मुसीबत का मुकाबला करो और अल्लाह से दुआ करो, परवरदिगार मैं इसका मुकाबला करने से कासिर हूँ, अगर तेरी तौफीक होगी तो मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ। अगर तेरी हिमायत शामिल, तेरी रहमत अगर मेरे शामिल हाल होगी तो मैं इसका सामना कर सकता हूँ। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के अंदर मेरे हुसैन ने हमें क्या सबक दिया? इमाम हुसैन के बच्चे शहीद हुए नहीं हुए? इमाम हुसैन की बहन के बेटे उन्होंने मोहम्मद शहीद हुए नहीं हुए? इमाम हुसैन का सगा बेटा 18 साल का अली अकबर, वो अली अकबर कि जिसके चेहरे को देखते थे उसके चेहरे में मुस्तफ़ा की ज़ियारत नज़र आती थी, सरकार दिखते थे। वो अली अकबर जब कुरान पढ़ते थे तो ऐसा लगता कि मुस्तफ़ा कुरान पढ़ रहे हैं, चलते तो ऐसा लगता मुस्तफ़ा चल रहे हैं। वो 18 साल का नौजवान शहीद हुआ। अली असगर 6 महीने का शहीद हुआ और मोहम्मद शहीद हुए। खुद इमाम अली मकाम हज़रत कासिम इमाम हुसैन का भतीजा, इमाम हसन का बेटा, वो शहीद हुआ। सब शहीद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम अली मकाम की आपने कभी भी किसी से सुना कि इमाम हुसैन ने ये कहा हो मेरे मौला ये मुसीबत मुझसे टाल दे? कभी सुना आपने? ये मुसीबत कोई कम है भाई। 26 रजब को इमाम हुसैन मदीना से चले। कितने? रजब के महीने में 26 तारीख को मदीना से फिर मक्का आए, कई दिन वहाँ ठहरे, हज किए, सारे मामला किए, हज के काफिले आ रहे थे। फिर आप निकले कूफा की तरफ, फिर वहाँ करते करते करबला मोहल्ला 2 मुहर्रम को कूफा पहुँचे। 26 रजब को निकले, 2 मुहर्रम को कितने टाइम लग गया? रजब, शवाल, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम, 5 साढ़े 5 6 महीने बाद सफ़र करते करते करबला पहुँचे। और वहाँ पर आए तो पानी बंद, सब कुछ खाना पीना बंद, लेकिन इमाम हुसैन सब कुछ करके भी वक्त पे नमाज भी अदा फरमा रहे हैं, वक्त पर कुरान की तिलावतें भी हो रही हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, सजदा फिर भी अल्लाह को हो रहा है। बोलो उसी आवाज़ से सुभान अल्लाह यार। हर चीज़ वक्त पे हो रही है और सब इमाम हुसैन लाशों पे लाशें उठाए जा रहे हैं, फिर भी क्या कहते हैं? मेरे मौला ये भी कुर्बानी कबूल फरमा ले, अल्लाह ये भी कुर्बानी कबूल कर, अल्लाह ये भी कबूल कर। एक घर में 2 जनाजे हो जाए तो घर में मातम हो जाता है। इमाम हुसैन के खेमे पता नहीं कितनी लाशें पड़ी हुई थी बाहर, लाशों के ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी इमाम अली मकाम की ज़बान पर यह लफ्ज़ था मेरे मौला ये भी कबूल फरमा, ये भी कबूल फरमा। आखिर में जब मेरे इमाम को शहीद किया, सर सजदे में था, तब भी मेरे इमाम ने कहा परवरदिगार सबकी कुर्बानी कबूल कर ली, तो आखिरी हुसैन की कुर्बानी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो कभी भी इमाम हुसैन ने जो है ये ना तो हुजूर से फरमाया कि मेरे नाना मेरे लिए दुआ करो मेरी मुसीबत टल जाए, ना मौला अली से फरमाया, ना अपनी माँ से, ना अपने भाई से, किसी से नहीं। और अगर किसी से ना भी कहते इमाम हुसैन खुद भी दुआ कर सकते थे या नहीं? और हुसैन की दुआ हो तो रद्द हो सकती है, हमने कभी सोचा नहीं। हुसैन हाथ उठाए और दुआ कबूल ना हो, लेकिन इमाम हुसैन को पता था कि जब मैं पैदा हुआ था जिब्रील अमीन मेरे नाना को मेरी मुबारकबाद देने आए थे, तो साथ ही साथ बोल कर कहते या रसूल अल्लाह विलादत की खुशखबरी भी हो तो साथ ही साथ शहादत की बशारत भी आपको देने के लिए आया हूँ। हाथ ही हाथ ही हुजूर की गोद में इमाम हुसैन थे। तो हज़रत जिब्रील ने कहा मुबारक को नवासा हुआ है, लेकिन दूसरी है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है ये वो है जिसको आप पर कलमा पढ़ने वाले 10 मुहर्रम को करबला में शहीद करेंगे। शहादत की खबर भी हाथ के आपको अता फरमाई। मेरे नबी ने हज़रत उम्मे सलमा को मट्टी के अंदर उसमें शीशी की डिबिया में मट्टी भर के दी, फरमाया ये ले जाओ, जब ये मट्टी खुद ब खुद खून बन जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो चुका है। जब ये खुद ब खुद, और 10 तारीख को जब वो मट्टी खून बनी, हज़रत उम्मे सलमा कहती है मुझे उस वक्त यकीन हुआ कि मट्टी जो है
खून बन गई तो इसका मतलब हुसैन शहीद हो गए। हज़रत उम्मे फजल सरकार की सगी चची हज़रत अब्बास की बीवी हुजूर की बारगाह में भागी भागी आई इमाम हुसैन की विलादत से पहले और आकर कहती या रसूल अल्लाह रात में सो रही थी, मैंने ख्वाब देखा है। तो मेरे नबी ने फरमाया चची क्या ख्वाब देखा है? तो चची कहती है कि मुझे डर लग रहा, बताते हुए बड़ा खतरनाक मैंने ख्वाब देखा है। मेरे आका ने फरमाया बताओ तो सही क्या देख लिया ऐसा? हज़रत उम्मे फजल कहती है मैंने ये देखा कि रात में सो रही थी, ख्वाब में मैंने देखा कि किसी ने आपके जिस्म का टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा किसी ने काट कर मेरी झोली में डाल दिया। मैं तो बड़ी परेशान हो गई कि आपके जिस्म को अगर काटा भी चुमे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, और किसी ने गोश्त का टुकड़ा काट के मेरी झोली में डाल दिया। मुझे तो रात से नींद नहीं आ रही। आका इस ख्वाब की ताबीर क्या है? मेरे नबी ने फरमाया मेरी चची ओ भाई ये अकीदा भी दुरुस्त करो कि मेरा नबी वो है जिसको अल्लाह ने हर चीज़ का इल्म अता फरमाया है। किसका अकीदा, किसका ईमान है? हर चीज़ का अकीदा, हर चीज़ का इल्म। माँ काना वमा यकून, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होगा, मेरा नबी उसको जानता है। हज़रत उम्मे फजल कहती है रसूल अल्लाह ख्वाब बड़ा ख़तरनाक देखा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे आका ने फरमाया चची ये बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। आका मुस्कुराने लगे। चची कहती है मैंने ख़तरनाक ख्वाब देखा, मुझे तो टेंशन है, रातों को नींद नहीं आ रही, लेकिन आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया चची ये टेंशन वाला ख्वाब नहीं, ये तो बड़ी खुशखबरी वाला ख्वाब है। कहा कौन सा ख्वाब है? फरमाया चची ख्वाब ये है कि तूने जो ख्वाब देखा है, गोश्त का टुकड़ा काट कर तेरी झोली में डाला है। इस ख्वाब की ताबीर ये है अल्लाह ताला, जुमला सुनना मेरे भाइयों, अगर हुसैन से मोहब्बत है, आवाज ऐसी हो यहाँ से उठे, चाहे करबला में इमाम हुसैन के रोजे पर, ताकि पता चले सुन्नियों की महफिल हो रही है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी चची इस ख्वाब की ताबीर ये है, इस ख्वाब की ताबीर ये है अल्लाह ताला अन करीब मेरी बेटी फातिमा को एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम हुसैन होगा। पैदा होते ही सबसे पहले तेरी झोली में दिया जाएगा, सबसे पहले तेरी झोली में आएगा, मेरा नवासा होगा, मेरी बेटी के घर होगा। और मैं गोश्त के टुकड़े से काटने से मकसद ये है वो हुसैन है कि जिसके बारे में फरमाया अल हसनु वल हुसैन, फरमाया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन मिन्नी व अना मिन्नल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। क्या मकसद? मेरा खून मेरे हुसैन का खून है, मेरी जान मेरे हुसैन की जान है, मेरी शान मेरे हुसैन की शान है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो कुछ अल्लाह ने मेरे मदीने वाले महबूब को अता फरमाया है, महबूब के सदक़े वो तमाम मेरे मुस्तफ़ा ने अपने नवासे हुसैन को अता फरमा दिया है। हदीस पाक में आता है कि जब सईदा पाक सईदा फातिमा ज़हरा सरकार की विसाल के वक्त हसन हुसैन को लेकर आई, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे आप दुनिया से जा रहे हैं, इनको विरासत में कुछ हिस्सा अता फरमा दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया दे दूं विरासत का हिस्सा? आका बिल्कुल दे दीजिए। मेरे नबी ने हज़रत इमाम हसन को बुर्दबारी अता फरमाई, इल्म, हुसैन को शुजाअत अता फरमाई। फरमाया दो सिफत अल्लाह ने मुस्तफ़ा को दी थी, मैंने दोनों अपने बच्चों को अता फरमा दी है। मेरे नबी ने विरासत में माल नहीं दिया कि फला बंगला तेरा, फला जायदाद तेरी, फला कोठी तेरी, फला पराठो कार तेरी, फला जो है पराठो का गाड़ी तेरी है और फला गाड़ी तेरी, फला बंगला, ना कुछ भी नहीं दिया। बल्कि फरमाया अपनी बुर्दबारी, अपनी शुजाअत, अपना इल्म मैंने अपने नवासे हसन को अता फरमा दिया, और मेरी शुजाअत, मेरी बहादुरी मैंने अपने बेटे हुसैन को अता फरमाई। मैंने कहा इसका मतलब तो ये है कि जब सरकार ने अपनी बुर्दबारी उस हसन को दी तो इमाम हसन ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया नहीं किया कि जब इमाम हसन को जब ज़ेर दिया गया, इमाम हुसैन ने पूछा बताओ मेरे भाई किसने दिया है? तो इमाम हुसैन अपनी शुजाअत का, अपनी बहादुरी का, अपनी बुर्दबारी बर्दाश्त का मुजाहरा कैसे करते हैं? फरमाया मेरे भाई हुसैन, जिस बंदे पर मुझे शक है, जिसने मुझे ज़ेर दिया, अगर वो पक्का है, शक में पक्का है कि जिस पर मुझे शक है, अगर वही होगा तो फिर अल्लाह जाने तो वो बंदा जाने, और अगर जिस पर मुझे शक है वो बंदा ना हो, ज़ेर देने वाला तो खामखा नाजायज़ एक बंदा मर जाएगा, किसी का नाजायज़ खून ज़ाया होगा, मुझे हिसाब देना पड़ेगा। तो इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे भाई ज़ेर दिए तो फिर ये मामला कैसे हल होगा? हज़रत इमाम हसन फरमाते मैंने अपना मामला अपने रब के हवाले फरमा दिया है, अपने रब के शुक्र। आज लोग क्या कहते हैं, इमाम हसन को ज़ेर इमाम हसन की बीवी ने दिया था। सुनते हैं ना आप, इमाम हसन को ज़ेर इमाम हसन की बीवी ने दिया था।
और मैंने कहा भाई वो इमाम हसन की बीवी है, हाँ वो इमाम हसन की बीवी है। और फिर ये जुमला मेरा हमेशा याद रखना, सीने के गुलदस्ते पे सजा लो। अगर यही बात है कि इमाम हसन को ज़ेर इमाम हसन की बीवी ने दिया, मैंने कहा तेरे बाप दादों को लिया किताबें छान कर, कोई नाम साबित करके दिखा किताबों से। क्यों भाई? इसलिए और भाई जिस हस्ती को जहर दिया उस हस्ती ने तो नाम ही नहीं बताया था, तो किताबों में किसने नाम लिखा है जहर देने वाले का? इमाम हसन को जहर दिया तो इमाम हसन ने क्या फरमाया? मुझे नहीं पता। अगर किस पर यकीन है तो फिर अल्लाह जाने वो जाने, अगर यकीन नहीं है और अगर खुदा न खास्ता वो बंदा ना हुआ, मेरा शक गलत हुआ, तो खामखा खून हो जाएगा, उसका जिम्मा मुझे अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। जब जहर देने वाले का नाम इमाम हसन ने नहीं बताया तो कोई यहाँ बैठ के बोले कि फ़लाँ ने जहर दिया था, बताओ वो झूठा है या नहीं है, उम्मत को लड़ाने वाला है या नहीं। इमाम हसन को बहुत से तो बकवास करते हैं, अमीर माविया ने जहर दिया था, यजीद ने जहर दिया था, इमाम हसन की बीवी ने, और किसी ने नहीं दिया था। नाम जब इमाम हसन ने नहीं बताया तो किसी को नाम लेने की इजाज़त नहीं। इतना ज़रूर है कि शहादत इमाम हसन की जहर से हुई, जहर दिया गया, लेकिन किसने दिया हदीसों किताबों में नाम नहीं है। जो बोलेगा वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, मुस्तफ़ा के शहज़ादे पर और नवासे पर तोहमत लगाता है। अगर मैं कहूँ कि इमाम हसन की बीवी ने दिया था तो आपके ज़हन में खराफत पैदा होगी ना। इमाम हसन की बीवी माज़अल इतनी ख़तरनाक थी कि नबी के नवासे अपने शोहर को ज़हर दे दिया, बीवी के बारे में गलत ख्याल पैदा होगा नहीं होगा? भाई वो इमाम हसन की बीवी है, मौला अली की बहू है, मेरे मुस्तफ़ा की बहू लगती है। ऐसे कैसे कोई मामूली रिश्ता समझा हुआ आपने? हमारे तुम्हारे घर की औरतें थोड़ी है जो माल के चक्कर में शोहर को जो तेजाब डाल के आग लगा दे या रात के गला घोड़ के दबा दे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाकायदा जो हदीस थी मैंने आपको वाज़े तौर पे बता दी है कि इमाम हसन को ज़हर दिया गया, लेकिन किसने दिया नाम मौजूद नहीं। एक बेटा शहीद ज़हर से हुआ, दूसरे बेटे को करबला में शहीद किया गया, दोनों शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए और दोनों शहीद हैं और शहीद जिंदा है। इसलिए हम जिंदों का मातम नहीं करते और हम मुहर्रम में काले कपड़े पहन के सोग नहीं बनाते। क्यों? इसलिए कि सोग वो बनाता है कि जिसका हुसैन मरा हो। अल्लाह ने मुझे वो हुसैन दिया है कि जब करबला में जिसकी गर्दन को काटा था, जिस्म करबला के मैदान में था, गर्दन हुसैन की नेज़े पर थी। हम तो उस हुसैन के मानने वाले हैं जो कटने के बाद भी नेज़े पर चढ़कर भी अल्लाह का कुरान सुना रहा है। हम तो उस हुसैन के मानने वाले हैं। काले कपड़े पहन के सोग वो बनाए जिसका हुसैन मरा हो। मेरा हुसैन तो कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन तो आज भी जिंदा है। क़यामत तक एक छोटा छोटा शहीद, पढ़ो हदीस, मेरे नबी ने फरमाया जो पेट के दर्द में मर जाए वो भी शहीद है, जो बुखार में मर जाए वो भी शहीद है। हकीकी हुक्मी शहीद अलग अलग होता है। हकीकी शहीद वो होता है जो मैदान जिहाद में शहीद हो, ये हुक्मी शहीद है। आग में जल के मर जाए, घर गिर जाए, अल्लाह ना करे वो उसमें दब के मर जाए, जलजले में मर जाए, पेट के दर्द में मर जाए, कान के दर्द में मर जाए, दांत के दर्द में मर जाए, बुखार में मर जाए, ये सब शहीद है। कोई एक वो शहीद नहीं जो जंग में जाके मरेगा, वो नहीं, ना ये भी शहीद है। मेरे नबी का फरमान है वो औरत जिसके पेट में बच्चा हो, विलादत के वक्त अगर अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए दर्द की वजह से, तो वो भी अल्लाह की बारगाह में शहीद लिखी जाती है और शहीद का हिसाब व किताब नहीं होता। हदीस पाक में फरमाया कल क़यामत के दिन सबका नामा अमाल हाथ में पढ़ने को दिया जाएगा, शहीद को दिया नहीं जाएगा। उसका नामा अमाल अल्लाह ताला अपनी बारगाह में छुपा के रखेगा और बगैर हिसाब अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। और शहीद का मकाम यह है, मेरे नबी हदीस में फरमाते हैं जब शहीद का एक खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है, फरमाया ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह का दीदार शहीद को पहले नसीब हो जाता है। अल्लाह का दीदार पहले नसीब होता, कतरा बाद में गिरता है। और दूसरी हदीस में फरमाया ज़मीन पर कतरा बाद में गिरता है, ज़मीन पर कतरा गिरने से पहले पहले शहीद के सारे गुनाह माफ़ फरमाकर उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी जाती है। एक शहीद है, फ़ौजी शहीद हो जाए, कोई रेंजर्स वाला बॉर्डर पे शहीद हो जाए, तो उनका ये मकाम है। तो मुझे बताओ जिस मुस्तफ़ा की गोद में हुसैन खेले और मेरे मुस्तफ़ा ने करबला में जाने की जिसको तैयारी करवाई हो, वो हुसैन जब उसका खून ज़मीन पे गिरा होगा तो उसको क्या क्या नज़ारे अल्लाह ने अता फरमाए होंगे, उस हुसैन को क्या क्या अल्लाह ने करिश्मे अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करें अल्लाह के आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएँ। और जिन लोगों ने इस महफिल का इनेकाद किया,
पैसा लगाया, खर्चा किया और इतने लोगों को जमा किया। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए, तमाम का आना, मेहनत करना, कोशिश करना अपनी बारगाह में मकबूल मंजूर फरमाए। फ़कीराना आयत सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, अब दुआ कर चले हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू करने में गलती कोताही हो गई, अल्लाह की बारगाह माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना।